हाय गाइस, आई एम मोहित और इस वीक मैंने देखी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मूवी 2018 में आई स्त्री का सीक्वल है। अगर स्त्री 1 की कहानी आपको अच्छे से याद नहीं है तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है पूरी कहानी को एक्सप्लेन करते हुए, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और स्त्री 2 की कहानी शुरू करने से पहले यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ स्त्री 2 की कहानी शुरू करते हैं। जहां स्त्री 1 मूवी खत्म होती है वहीं से स्त्री 2 की कहानी शुरू होती है। चंदेरी शहर में अब स्त्री का पुतला बना दिया गया है और साथ ही घरों पे लिखा जाने लगा है, ओ स्त्री रक्षा करना। स्त्री आती है, ये सब देखती है और वहां से चली जाती है। अब वो इस शहर में वापस नहीं आती। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। चंदेरी शहर में स्त्री की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। हर साल यहाँ महापूजा होती है जिसको शहर की औरतें करती हैं। चंदेरी शहर की लड़कियां बहुत स्ट्रांग एंड मॉडर्न हो चुकी हैं। स्त्री की कहानी चंदेरी में सब लोग जानते हैं और सब लोग उसकी इज्जत और सम्मान करते हैं। स्त्री 1 की वो जो मिस्टीरियस लड़की थी उसको गए हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन विकी अभी भी उसके प्यार में पागल है, उसी के सपने देखता रहता है। चंदेरी के लोग विकी को देवदास, बर्बाद आशिक, सस्ता रांझा, पागल प्रेमी, दुखी दर्जी, कबीर सिंह, सूखा वर्जिन और न जाने क्या क्या बुलाते हैं। स्त्री 1 मूवी के एंड में बस से लड़की गायब हो गई थी। ये खबर पूरे चंदेरी में फैल गई थी, तो चंदेरी के लोग उस लड़की को चुड़ैल पिशाचिनी बोलते हैं। विकी का दोस्त बिट्टू, जिसकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, उसकी अब गर्लफ्रेंड बन गई है। विकी का दूसरा दोस्त जना, जिसको स्त्री ने बस में कर लिया था पहली मूवी में, उसको डरावने सपने आते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो उसके घर वालों ने उसे दिल्ली भेज दिया है और अब वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। चंदेरी में पुस्तक भंडार चलाने वाला रुद्रा अब बहुत फेमस हो चुका है। वो अपनी ज्ञान की नदियां इधर उधर बहाता रहता है और स्त्री की कहानी लोगों को इधर उधर सुनाता रहता है। एक दिन रुद्रा के पास पोस्टमैन आता है और एक चिट्ठी देके जाता है। उस चिट्ठी में चंदेरी पुराण किताब के फटे हुए पन्ने थे जिसमें स्त्री की कहानी लिखी हुई है कि कैसे एक आदमी ने स्त्री और उसके प्रेमी को मारा था। उसी चिट्ठी में एक कागज निकलता है जिसमें लिखा हुआ था वो आएगा, लेकिन कुछ साफ साफ समझ नहीं आता कि कौन आएगा। चंदेरी में कई सालों से ऐसा हो रहा है कि लड़कियां अचानक से शहर छोड़ के चली जाती हैं। लोगों को लगता है कि लड़कियां मॉडर्न हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए बड़े शहर में जॉब करने या पढ़ाई करने जा रही हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। स्त्री के जाने के बाद एक भूत सरकटा आ चुका है जो रात को लड़कियों को चंदेरी से उठा ले जा रहा है। वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मॉडर्न लड़कियों को ही उठाता है। रात को बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे है और उसे लोरी सुना रहा है सुलाने के लिए। विक्की बाइक पे घर के नीचे उसका इंतजार कर रहा है। गर्लफ्रेंड सो जाती है और बिट्टू घर के नीचे आ जाता है विक्की के पास, लेकिन वहीं सरकटा राक्षस आ जाता है। वो बहुत ही लंबा है, बहुत बड़ा है और उसका सर कटा हुआ है। वो अपने सर को अपने हाथ में रखता है। सरकटा ऊपर जाके बिट्टू की गर्लफ्रेंड को दीवार तोड़ के उठा ले जाता है। विक्की और बिट्टू भाग के देखने जाते हैं। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और रात को ही निकल पड़ते हैं बिट्टू की गर्लफ्रेंड को ढूंढने। विक्की को कुछ आवाजें आती हैं तो वो अकेला ही निकल पड़ता है जंगल में। उसी खंडर में पहुंच जाता है आवाज को सुनते सुनते। खंडर में पहुंच के उसे पीछे से स्त्री के बुलाने जैसी आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो पलट के देखता है उधर वो लड़की खड़ी है। विक्की खुशी से नाचने लगता है कि उसका प्यार वापस आ गया है। लड़की विक्की को बताती है कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड को और चंदेरी की दूसरी लड़कियों को सरकटा ने पकड़ लिया है। सरकटा वही आदमी था जिसने उस वैश्या को मार के स्त्री बनाया था, इसलिए जब तक स्त्री थी वो छुपा हुआ था, लेकिन अब स्त्री जा चुकी है तो सरकटा वापस आ गया है। सरकटा जब जिंदा आदमी था तब वो चंदेरी का मुखिया था। सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था। बड़ा अय्यास और शराबी था। औरतों का चीर हरण करना उसका शौक था। मुखिया और उसके साथी एक वैश्या का मुजरा देखा करते थे, लेकिन जब उस वैश्या ने शादी करने की सोची तब इन लोगों ने वैश्या और उसके प्रेमी को उसकी छोटी बच्ची के सामने ही आग में जलाकर मार डाला। वो वैश्या जब स्त्री 1 के वापस आई तो उसने मुखिया और उसके साथियों के सर काट के जमीन में गाड़ दिए, लेकिन स्त्री अब जा चुकी है और इसके बाद सरकटा आ गया है और अब वो लड़कियों को उठा ले जा रहा है। लड़की से मिलने के बाद विक्की बिट्टू और रुद्रा के पास पहुंचता है और बताता है कि सरकटे को हराने के लिए हमें स्त्री को वापस लाना होगा और एक ही इंसान है जो स्त्री तक हमें पहुंचा सकता है। वो है इनका दोस्त जना, जो दिल्ली में है और आईएएस की तैयारी कर रहा है। विक्की और बिट्टू दिल्ली जाते हैं और जना को वापस चंदेरी ले आते हैं। फिर विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना को सब बताते हैं और कहते हैं कि सरकटे को रोकने के लिए स्त्री जी को वापस बुलाना होगा और जना को स्त्री ने वश में किया था और अभी भी कभी कभी उसको दौरे पड़ते हैं, तो जना को हेल्प करनी होगी स्त्री जी को वापस लाने में।
जना पहले तो बहुत डर जाता है, लेकिन ये लोग उसे मना लेते हैं। विक्की, बिट्टू, जना और रुद्रा रात को उस जंगल वाले खंडर में पहुंचते हैं और स्त्री को ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं कि तभी जना को सरकटा अपने वश में कर लेता है और जना को ऊपर दीवार में लटका देता है। थोड़ी देर के लिए जना मर जाता है, लेकिन उसे होश आ जाता है। जना जाग के बोलता है कि सरकटा आ रहा है, जल्दी भागो, और ये सब वापस भागने लगते हैं अपनी बाइक्स पे। सरकटा उनका पीछा करता है, सबके सब मेले में भाग के पहुंच जाते हैं और छुप जाते हैं। सरकटा भी वहां पहुंच जाता है। वो बहुत ही लंबा और ताकतवर है। वो विक्की को गर्दन पकड़ के उठा लेता है। विक्की का दम घुट रहा है कि तभी वहां वो लड़की आ जाती है अपनी जादुई चोटी के साथ। लड़की और सरकटा के बीच थोड़ी देर लड़ाई होती है, लेकिन सरकटा उस लड़की को हरा देता है। स्त्री की मूर्ति भी तोड़ देता है। ये सब लोग किसी तरह वहां से बच के भागते हैं और अब चंदेरी में सरकटे के आतंकी कहानियां हर तरफ फैल गई हैं। जना वापस आके सो नहीं पा रहा है। जैसे ही आंख बंद करता है, उसे सरकटे की जगह जहां वो रहता है वही सब दिखने लगता है। सरकटा उसी खंडर की किसी जगह रहता है। वहीं पर सारी वो लड़कियां हैं जो सरकटा पकड़ ले गया है। पूजा के आखिरी दिन वो उन सब लड़कियों की बलि देगा। सरकटे की आतंक की वजह से चंदेरी की लड़कियां और औरतों में बहुत खौफ फैल गया है। विक्की, बिट्टू, जना, रुद्रा और लड़की सरकटे को मारने का प्लान बनाते हैं। सरकटे को नाच देखना बहुत पसंद था, इसलिए ये लोग चंदेरी में एक डांसर को बुला के रात को नाच का प्रोग्राम रखवाते हैं। इनका प्लान था कि जैसे ही सरकटा आएगा, विक्की उसके सीने में खंजर मार के उसे मार देगा। उस डांस प्रोग्राम में गांव के सब मर्द आए हुए हैं। अचानक से लाइट चली जाती है। सरकटा आता है। वो सब मर्दों पे कुछ जादू करके उनकी सोच बदल देता है और उनकी सोच को औरतों के खिलाफ कर देता है। जना, रुद्रा और विक्की बच पाते हैं। सरकटा उस डांसर को भी उठा ले जाता है। चंदेरी के सारे मर्द अब सरकटा के वश में हैं। लड़कियों को घर में बंद कर दिया जाता है, फोन छीन लिए जाते हैं, गर्ल्स स्कूल और कॉलेजेस पे ताले डाल दिए जाते हैं। सरकटे को कैसे रोका जाए ये पता करने के लिए विक्की, जना और रुद्रा उस चिट्ठी का पता देखते हैं कि किसने उसे भेजा है, और उस आदमी को ढूंढते हुए भोपाल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें फाइनली वो आदमी मिल जाता है जिसने रुद्रा को चिट्ठी भेजी थी। ये आदमी का कैरेक्टर प्ले किया है अक्षय कुमार ने। ये आदमी उस सरकटे के खानदान से है, उसका ही वंश है। वो आदमी इन लोगों को बताता है कि सरकटे को बाहर नहीं हराया जा सकता, उसे केवल उसके घर में हराया जा सकता है। सरकटे के घर में ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना कोई जानवर घुस सकता है। अगर कोई घुस सकता है तो वो हो आधा आधा। भोपाल से वापस आके विक्की, जना, रुद्रा लड़की को सब बताते हैं। लड़की कहती है कि सरकटे के घर में घुसने के लिए विक्की और लड़की को एक होना होगा और एक साथ वो अंदर घुस सकते हैं। रात को रुद्रा, जना, विक्की और लड़की खंडर में पहुंच जाते हैं। ये सब एक दीवार के पास पहुंचते हैं जिसकी दूसरी तरफ सरकटे का घर है। विक्की और लड़की जादू से एक दूसरे में समा जाते हैं और एक हो जाते हैं, और फिर दोनों एक साथ उस दीवार को पार करके सरकटे के घर में पहुंच जाते हैं। रुद्रा और जना बाहर ही रहते हैं। जना आंखें बंद करके अंदर क्या हो रहा है सब देख सकता है और वो रुद्रा को सब बता रहा है। सरकटे के घर में घुसने के बाद लड़की और विक्की वापस अलग अलग हो जाते हैं। सरकटे के घर में बहुत अंधेरा है। वहां नीचे खौलता हुआ लावा है और वो सारी लड़कियां हैं जो सरकटे ने पकड़ रखी हैं। वो सारी लड़कियां सफेद साड़ी पहने हुई हैं और उन सबको कुछ होश नहीं है। लड़की विक्की से कहती है कि जाके लड़कियों को बचाओ। सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और उसके लिए अभी स्त्री मैं हूं, क्योंकि स्त्री की चोटी उसके पास है। विक्की कहता है कि तुम्हारी बलि मैं ऐसे नहीं देने दूंगा, कोई दूसरा रास्ता होगा। लड़की कहती है कि कोई रास्ता नहीं है और विक्की को उन लड़कियों को बचाने के लिए आगे भेज देती है। तभी वहां सरकटा आ जाता है और उस लड़की को पकड़ के उसकी एनर्जी निकालने लगता है। ऐसा करते ही बाकी लड़कियों की भी एनर्जी निकलने लगती है। ये सारी लड़कियां शायद किसी तरह कनेक्टेड थीं और सारी की सारी लड़कियां ही मारी जाएंगी अगर वो लड़की मरी तो। सरकटे को लड़की की एनर्जी निकालते हुए देख विक्की वापस भाग के आ जाता है और चाकू से सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन अब वो आधे सर ग्रो करके 2 सर बन जाते हैं। आगे लड़ाई होती है और ये सरों को काटते रहते हैं, लेकिन कटे हुए सर वापस ग्रो कर जाते हैं और इसी तरह विक्की और लड़की के सामने अब बहुत सारे सरकटे के सर हैं जिनसे उनको लड़ाई करनी है। इतने सरों के सामने ये दोनों लड़ नहीं पाते और हारने वाले होते हैं कि तभी वहां जना का दोस्त भेड़िया मूवी वाला भेड़िया आ जाता है और बहुत से सरों को खा जाता है। अभी तक सरकटा सिर्फ अपने सर से लड़ रहा था, लेकिन अब उसका विशाल शरीर आता है। वो अपने सर को अपने ऊपर लगाता है और अकेले ही भेड़िया, लड़की और विक्की को हरा देता है। वो लड़की को उठा के उसे मारने वाला होता है कि लड़की जोर से चिल्लाती है माँ, और फिर फाइनली वहां स्त्री आती है
और सरकटे से लड़ती है और फिर विकी, लड़की, भेड़िया और स्त्री मिलके उस सरकटे को मार देते हैं और उसे लावा में फेंक देते हैं। सरकटे के मरने के बाद सारी लड़कियां आज़ाद हो जाती हैं और चंदेरी के मर्द जो सरकटे के वश में थे वो भी सब सही हो जाते हैं। और फाइनली अब चंदेरी शहर में सब कुछ सही हो चुका है। ये सब सही हो जाने के बाद लड़की वापस जा रही है और विकी को बताती है कि वो स्त्री की बेटी है। विकी कहता है कि स्त्री की कहानी तो बहुत जनरेशन पहले की है। तो लड़की कहती है कि चंदेरी के लोग उसके बारे में सही कहते हैं, वो भूत पिशाचिनी ही है। विकी थोड़ा शॉक हो जाता है लेकिन फिर उसको रोकने के लिए कहता है। लड़की कहती है कि उसे जाना ही होगा और वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। लड़की जाने से पहले विकी के हाथ में एक फूल की पत्ती लेके जाती है। वो फूल की पत्ती भी गायब हो जाती है और विकी को किसी तरह की शक्तियां दे देती है। अब ये क्या शक्तियां हैं ये तो आगे की मूवीज में ही पता चलेगा। अब कहानी पहुंचती है भोपाल। उस सरकटे के वंशज के पास एक लोटा लुढ़क के आता है जिसमें लावा है, वही लावा जिसमें सरकटा डूब के मरा था। वो आदमी उस लावे की भाप को एब्जॉर्ब कर लेता है और सरकटे की सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। और यहाँ होती है स्त्री 2 की कहानी खत्म और फ्यूचर की मूवीज को भी सेटअप कर दिया जाता है जहां अक्षय कुमार, जिसने उस लावे की भाप को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो होगा अगला विलन। तो आई होप स्त्री 2 की कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार कमेंट में ज़रूर लिखो कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही मैं रिकमेंड करो यार कि कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन तुम्हें चाहिए या कौन सी बुक का एक्सप्लेनेशन आगे चाहिए। तो तब तक चलते हैं यार। सी हैव अ गुड डे, बाय।